सो ओके, हेलो एवरीवन एंड दिस इज़ योर एजुकेटर शानू अरोरा। एंड आज एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हम आपके लिए आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सभी लोग हमारे आईआईटी दिल्ली के टॉपर्स आए हुए हैं। ठीक है, सो ये दिस इज़ बैच आईआईटी जैम 2023, जो लोग अनअकैडमी पे थे और इन्होंने जो टीचर्स की गाइडेंस ली थी एंड नाउ दे आर इन आईआईटी दिल्ली इन देयर फर्स्ट ईयर ऑफ एमएससी। तो इनके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान रहे होंगे कि यार आईआईटी दिल्ली की लाइफ कैसी है और आईआईटी दिल्ली में एमएससी फिज़िक्स में किस तरीके से पढ़ाई रहती है और किस तरीके से एंजॉयमेंट रहता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आईआईटी जैम की प्रिपरेशन है वो किस तरीके से इन्होंने करी थी और किस तरीके से आईआईटी जैम की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं 2024-2025 वाले बैचेस, और उनके लिए भी यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट वीडियो रह रहा होगा। ठीक है, तो लेट अस क्विकली बिगिन। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन के फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स बिगिन विद आईआईटी जैम प्रिपरेशन। ठीक है, कि आईआईटी जैम 2023 की इन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन करी थी। ठीक है, एंड वी विल टॉक अबाउट इट, बट पहले उससे इंट्रोडक्शन कर लेते हैं एंड लेट अस बिगिन विद Hello everyone, I am Heth Parmar and I am pursuing my MSc Physics from IIT Delhi. Hello everyone, myself Hitesh Pandey and I am an MSc first year student of IIT Delhi. Hello everyone, this is Sarita and I am doing my MSc in IIT Delhi. हेलो फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ रोंक राजस्थान से और अभी मैं आईआईटी दिल्ली में एमएससी फर्स्ट ईयर में फ़िज़िक्स में हूँ। मेरा जो बैचलर्स था सर वो राजस्थान के अंदर मेरे होम टाउन से ही था। होम टाउन श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में सूरतगढ़ सिटी है, वहीं पे। मेरा बैचलर्स मेरे होम टाउन गंगापुर सिटी राजस्थान से है। मेरा बैचलर्स सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी राजकोट गुजरात से है। मेरा बैचलर्स हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से है और मेरे जैम में 73 मार्क्स थे। इंट्रोडक्शन। अब इनकी प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से इन्होंने प्रिपेयर किया था और उसके ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले एक एक करके मैं सभी से एक एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ यहाँ पर प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले जो अभी करंटली जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं कि हमारे पास 6 महीने रह गए हैं, तो 6 महीने में मेनली बच्चों को यही लगता है कि क्या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो सकती है या नहीं हो सकती है, और 6 महीने में क्या क्या अचीव किया जा सकता है। इसके लिए मैं आपसे सर आप जो क्वेश्चन कह रहे हैं 6 महीने में जैम की प्रिपरेशन है या नहीं कर सकते, तो उसका लाइव एग्जांपल मैं आपके सामने बैठा हूँ। मैंने जैम की जो प्रिपरेशन है 6 महीने में ही की थी और आपके साथ जैसा आपने कराया था बस उसी से मेरा जो है जैम में सिलेक्शन हुआ है और आज मैं आईआईटी दिल्ली में पहुंचा हूँ। मतलब 6 महीने में बेसिकली बच्चे कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, तो किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि यार 6 महीने में डर लगता है। सबसे पहले तो डर का बहुत इंपॉर्टेंट खेल है, तो आपको क्या लगता है कि आपने किस तरीके से उस चीज़ को, डर को मैनेज किया। सर 6 महीने का जो है खेल है, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो है कंसिस्टेंसी है। अगर आप कंसिस्टेंट है अपने काम के अंदर, आपको लगता है रोज़ का जो मेरा टारगेट है वो मैं कंप्लीट कर पा रहा हूँ, तो डर तो लगता ही है। हर चीज़ से पहले जो है थोड़ा सा जो है नर्वसनेस रहती है, और वो अच्छा भी है, मैं समझता हूँ, क्योंकि अगर हमें डर नहीं लगेगा तो हम काम नहीं करेंगे। और अगर आप रेगुलर अपना जो है कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे हैं तो ज़रूर आपको जो है सफलता मिलेगी। मेरा सीन ऐसा है कि मैंने जो है अपने कॉलेज के 3 साल में उतना नहीं पढ़ा जितना मैंने इन 6 महीनों में पढ़ा था, और इन 6 महीनों की मेहनत से आप देख सकते हैं आज मैं आईआईटी दिल्ली पहुंच गया हूं। तो आपने बुक्स वगैरह भी पढ़ी थी या नोट्स में ही आपका? नहीं सर, जैसे 6 महीने के टाइम में आप बताते थे कि बुक्स जो है आप अगर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं तब आपको बुक्स को रेफर करना चाहिए, लेकिन मेरे केस में मुझे सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करना था, तो जो आपने पढ़ा है बस नोट्स उन्हीं से ही मैंने फॉलो करके जैम क्रैक किया है। ओके, ये जो 6 महीने वाला पहले डाउट आता है उसके ऊपर है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप अगर जैसे कि पीवाईक्यूज कितना कुछ हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से कोई फायदा होता भी है या नहीं होता है, और अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं और क्या चीज़ एक बेटर चीज़ कर सकते हैं हम, या फिर किस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं जो कि हमें हेल्प करेगा। तो यहाँ हितेश से पूछ लेते हैं एक बार पीवाईक्यूज पर, और किस तरीके से क्वेश्चन लगाने चाहिए, कौन से क्वेश्चन हमें करने चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एमएससी करना चाहते हैं, सबसे पहले खुद से पूछ लीजिए कि मुझे एमएससी करनी क्यों है।
सिर्फ एमएससी करनी है इसीलिए करनी है, या आपको सीरियसली फिजिक्स में आगे जाना है? तो अगर आपको फिजिक्स में ही अपना रिसर्च करियर बनाना है तो हर चीज़ को अच्छे से पढ़िए। ये नहीं कि एक टॉपिक है, इतना जैम में आ रहा है, इतना नहीं आ रहा है तो मैं इसको ना समझूं, ये तो नहीं करना। लेकिन फिर भी अभी हमारी पहली प्रायोरिटी जैम है, बाकी जो होगा वो तो एमएससी के बाद होगा, लेकिन पहली प्रायोरिटी जैम है तो टाइम भी कम है। तो सबसे पहले हमें यही करना है कि हम एक्स्ट्रा जो मटेरियल है उनको बाद के लिए रख लें। फिलहाल हम जैम से पहले जैम रिलेवेंट मटेरियल कर लें। तो इसमें पीवाईक्यूज हेल्प करते हैं। जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स है, सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट है, लेकिन आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो उसमें क्वेश्चंस जैसे लीजेंडरी पॉलिनोमियल से नहीं आता, तो फिलहाल आप उसको छोड़ सकते हैं। या जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप से वो ऑसिलेटर्स वगैरह के टॉपिक्स है वो नहीं पूछे जाते, जैसा पूछ भी सकते हैं लेकिन फिर भी कॉमनली नहीं आते पीवाईक्यूज से, जैसा लगता है। उसमें बेसिक्स आते हैं ओप एम्प के, डायोड्स के, तो आप वो कर सकते हैं। तो पीवाईक्यूज आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं। और यही कि एग्जाम 3 आवर्स का है, टाइम लिमिटेड है, क्वेश्चंस वो आप कर सकते हैं लेकिन लिमिटेड टाइम में तब कर पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी। फिर सब जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको मॉड्यूल्स भी मिल जाते होंगे और पीवाईक्यूज भी आप करिए। और अगर कोई स्टैंडर्ड बुक्स आप फॉलो कर रहे हैं तो सिर्फ उनको रीड मत कीजिए, उनकी बैक एक्सरसाइजेस थोड़ा बहुत तो कर लीजिए, क्योंकि खाली रीडिंग के से क्या होगा, हम भूल जाएंगे। थोड़ा प्रॉब्लम्स करेंगे तो हमको वो कॉन्सेप्ट याद रहेगा। ओके, सो अब हम यहाँ पर एक ये तो हो गया प्रैक्टिस कैसे करनी है ना। लेट्स टॉक अबाउट कि ओवरऑल प्रिपरेशन में किस तरीके की हम चीज़ें कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कोचिंग स्टार्ट करी है, सब्सक्रिप्शन लिया है, तो उसके बाद कैसे जर्नी रहती है, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। मैंने अपनी प्रिपरेशन सितंबर 2022 में स्टार्ट की थी, और मतलब मैंने 5 महीने ही प्रिपेयर किया था, और मैंने बस सानू सर को फॉलो किया था। जैसा इन्होंने बताया था कि बस हमें 40 मार्क्स लाने हैं, पहले सेलेक्ट होना है हमें, टॉपर हम बाद में बन लेंगे। तो बस मैंने जैसा सर ने बताया तो बस 8 से 10 घंटे मैंने पढ़ाई की अच्छे से, और फिर मेरे मन में था कि मुझे ये क्यों करना है, बस तुम्हारा वाई जो है कि हाँ भाई क्यों, तो तुम उसको लेके तुम्हें अच्छे से ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। अब बीएससी में तो मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा समझ सकते हो। बस मैंने 5 महीने में जो जैसे शानू सर के जो नोट्स है बस वही फॉलो किए। मेरे पास एक सिंगल बुक भी नहीं है फिजिक्स की, मतलब जब मैंने जैसे शानू सर ने जो मटेरियल हमें प्रोवाइड करवाया बस मैंने वही फॉलो किया। और स्ट्रेटजी तो तुम्हें मतलब कि क्यों करना है, कैसे करना है, कुल मिला के ये क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों हाँ क्यों करना चाह रहे हैं, हमें क्यों करनी है एमएससी, और गोल क्या है। अगर हम आईआईटी जैम की तैयारी हाँ। कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इतना हमें क्लियर होना चाहिए। अगर ये पहला पॉइंट क्लियर है तो फिर हमें जो है प्रिपरेशन में हेल्प हो जाता है। बेसिकली एक मेंटल कह सकते हैं कि क्लैरिटी होती है कि यार क्यों कर रहे हैं, है ना। जब एक सिंपल सी बात है कि यार 24 घंटे हैं, तो 24 घंटे में हर किसी ने डेडिकेट कर रखा है, डिसाइड कर रखा है कि यार 24 घंटे में क्या क्या कर सकते हो आप लोगों को, सबको पता है ना। लेकिन वो हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं ना कि यार अगर हमारे लिए अभी 6 महीने हैं, जैसे 5 महीने हैं, तो हम करियर कैसे बना सकते हैं। और अगर डिसाइड देखो एमएससी करने का डिसाइड करनी है तो वाई नॉट फ्रॉम द बेस्ट प्लेस, ठीक है। अगर ये इतना डिसीजन सभी ने ले लिया है कि मुझे एमएससी करनी है तो वाई नॉट फ्रॉम द बेस्ट प्लेस इज आईआईटीज। सो उससे बेनिफिट ये होता है कि आपको एक क्लैरिटी आ गई कि यार मुझे आईआईटी जाना है, ठीक है। तो अब आप प्रिपरेशन की जब क्लैरिटी होती है तब आप एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं, बेसिकली एक टीचर को फॉलो कर सकते हैं, प्रॉपरली उसकी गाइडेंस में रह सकते हैं। और उसकी गाइडेंस से होता क्या है कि आप एक स्ट्रीमलाइन वे मिल जाता है, आपको खुद से ना सोचना नहीं पड़ता कि यार मुझे ये तो नहीं करना है, या ये तो नहीं करना है, या ये करना है, या वो करना है। तो जैसा है कि अगर कोई टीचर है यार देखो एक्सपीरियंस से पढ़ा रहा है या अपने एक्सपीरियंस से चीजें बता रहा है, तो उसका बेनिफिट यही होता है कि उसे पता है कि क्या चीजें सही हैं और क्या चीजें गलत हैं। और सबसे पहले क्या चीजें गलत हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रिपरेशन के दौरान, किसी भी एग्जाम की, यूपीएससी हो, जेई हो, नीट हो, कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीजें गलत हो सकती हैं। जैसे कि हितेश ने कहा कि हमें ऑसिलेटर देखो कम आता है, तो उन वही टॉपिक्स वाइज प्रायोरिटी कर सकते हो। तो ये आप किसी टीचर के गाइडेंस में भी जा सकते हो, और ये फिर आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो कि यार कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो मोस्ट प्रायोरिटी हमें देने चाहिए, ठीक है, और कौन से टॉपिक हैं कि जो लेस प्रायोरिटाइज्ड हैं। तो उनको जिनका मोर प्रायोरिटी है उनको आप पहले करेंगे तो डेफिनेटली एक बेटर आपको जो है यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल सकता है यार, ठीक है। चलिए अब हेल्थ की प्रिपरेशन के बारे में जानते हैं। आपने कितने टाइम से प्रिपरेशन किया था और किस तरीके का पूरा जर्नी थोड़ा सा एक बार डिस्क्राइब करिए, ताकि स्टूडेंट्स को एक मिल जाए कि अगर मैं अपनी प्रिपरेशन इसी तरीके से इस ब्लूप्रिंट पे करूंगा तो शायद मेरा भी अच्छे से आईआईटी दिल्ली में सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने अपनी प्रिपरेशन नवंबर 2021 में स्टार्ट की थी, और शुरू से मैथमेटिकल फिजिक्स की जब फर्स्ट बैच थी उसी से सानू सर को ही फॉलो किया थ्रू आउट द जर्नी। एंड जब से मैं मुझे तो आईआईटी जाम एग्ज़ाम का 12th के बाद ही पता लग गया था, और आई वॉज रियली इंटरेस्टेड इन फिजिक्स फ्रॉम द बैचलर्स ओनली। सो हुआ यूँ कि मैथमेटिकल फिजिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, पूरा का पूरा कोर्स मैंने अगस्त तक कंप्लीट कर लिया था। और प्रिपरेशन के टाइम में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं कि हेल्थ ख़राब हो जाती है, कि तुम लेग बिहाइंड हो जाते हो कभी कभार, पर होता ऐसा है ना कि उस लेग बिहाइंड को भी कवर करना है और साथ में लाइव क्लासेस भी लेनी है। तो मैंने थ्रू आउट लाइव क्लासेस ही लिए सानू सर की, और मैं एक्टिव था बहुत क्लास में।
फिर शॉर्ट नोट्स तो बनाने ही बनाना है। मतलब शॉर्ट नोट्स के अलावा कोई उद्धार नहीं होता। मतलब सानू सर ने भी हमें यही गाइड किया था कि शॉर्ट नोट्स साथ साथ में बनाते चलो, और हमेशा शॉर्ट नोट्स के साथ साथ जो प्रॉपर नोट्स होते हैं ना उनको भी रिवाइज करते हुए चलना है। मतलब एक तुम्हारा प्रीवियस कोर्स थर्मोडायनेमिक्स था, तो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स भी रिवाइज करना है। तो उसके साथ साथ अगस्त के बाद तो मैंने सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दिया है, और लास्ट के 2 महीने होते हैं उसमें तो सिर्फ मॉक्स ही दिए हैं। तो एंड बट जो मॉक्स आते हैं ना, तो मॉक्स आर फॉर योर एबिलिटी, मतलब आपकी स्किल सेट को टेस्ट करने के लिए होता है। कि मॉक्स में गंदे मार्क्स आ रहे हैं तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि अच्छा तो मैं मॉक्स नहीं दूंगा। मॉक्स आर फॉर टू रियलाइज योर मिस्टेक्स। तो मैंने ऐसे ही मॉक्स दिए थे, तो फर्स्ट 2-3 मॉक्स में मेरे गंदे मार्क्स आए थे, पर फिर मैंने PYQs वाले मॉक्स दिए, काफ़ी सारे मॉक्स दिए, और उसमें मेरे 60-70 मार्क्स तक आ जाते थे। पर and then it all comes to the day when the exam is so मतलब एग्जाम के दिन आप क्या माइंडसेट से अंदर जाते हो, एग्जाम में सिचुएशन कैसी है, एग्जाम कब स्टार्ट होता है। हमारे टाइम ऐसा था ना कि 3:45 स्टार्ट हुआ था एग्जाम कई बच्चों का, तो बंदा हिल जाता है थोड़ा कि मतलब जो माइंडसेट से अंदर गया हो, तो हाँ, तो उसकी वजह से थोड़ा फर्क आ जाता है मार्क्स में। पर जो अब जो चाहिए वो मिल गया है मुझे, तो दिक्कत नहीं आती ऐसी कि चलो ऐसे ही मतलब। सो ये था प्रिपरेशन के बारे में। आई थिंक सभी को आइडिया लग गया होगा। देखो, सबकी प्रिपरेशन जर्नी थोड़ी थोड़ी अलग ही रहती है, ठीक है, सबकी बैकग्राउंड स्टोरी अलग अलग रहती है, इसीलिए प्रिपरेशन जर्नी भी अलग अलग रहती है। बट ये है कि हर तरह का स्टूडेंट हर तरह की एक कामयाबी पा सकता है। मेहनत की जरूरत है, तो जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे इस समय पर, उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट आगे जाके मिलेगा। और मेरे हिसाब से यार यही है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मतलब MSc करनी है, तो अच्छे से पढ़ो, और जितनी जल्दी जैम के लिए जुड़ सकते हो उतना ज़्यादा फायदा है। बिकॉज BSc के मार्क्स भी उसमें मतलब हो जाते हैं, बेटर हो जाते हैं, है ना। अगर मान लीजिए आपने 1.5 साल से प्रिपरेशन किया है, तो ये है BSc के मार्क्स और बेटर हो जाएंगे आपके, क्योंकि आप सीरियसली पढ़ने लग गए, आप फिजिक्स को समझने लग गए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप एक किसी छोटे कॉलेज से हो, तो आई थिंक आपको इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के जो टीचर्स हैं उनकी हेल्प जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि टीचर्स एक बहुत ही तगड़ा रोल आपके प्ले कर सकते हैं आपके करियर में, आपकी एजुकेशन में। तो इस चीज़ को रियलाइज करो कि मैं जैसे जानता हूं कि बहुत सारे बच्चे गांव से आते हैं और इतने उत्तम लेवल के प्रोफेसर्स वहां पे नहीं होते हैं। तो डेफिनेटली ऑनलाइन एजुकेशन एक अपने आप में एक रेवोल्यूशन है, और इसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं कि इस समय इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपके लिए ऑनलाइन अवेलेबल है, और फ्री क्लासेस के लिए भी अवेलेबल है। बहुत सारे मेरे भी फ्री कोर्सेज हैं, और जितने भी हमारे अनअकैडमी में बहुत अच्छे टीचर्स हैं, अमित रंजन सर हैं, MM सर हैं, और जितने भी हमारे केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह के टीचर्स हैं, आप देखेंगे उनके फ्री लेक्चर्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो ये बेनिफिट उनको जो है यहां पर आपको मिल सकता है कि उनके फ्री लेक्चर्स देखकर आप एटलीस्ट उन छोटे छोटे टॉपिक्स को जरूर क्लियर कर सकते हैं। हाँ, एंड बुक्स वगैरह पढ़नी है, क्योंकि मैंने तो नवंबर 2021 से स्टार्ट किया था, तो मैंने बुक्स भी पढ़ी है। मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए DJ ग्रिफिथ्स हो गई, थर्मोडायनेमिक्स के लिए गर्ग बंसल घोष हो गई, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वो मालविनो है। तो फिर बुक्स तो पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि बुक्स आपकी नॉलेज ही इंक्रीज करेगी। बुक्स की वजह से ही मतलब यहाँ पे आके जो हमें फील हो रहा है ना कि हम अदर बच्चों के साथ मतलब कैसे कॉम्पीट कर पा रहे हैं, अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, प्रोफेसर के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब आपकी रैंक आई वो कितनी आई वो IIT में आने के बाद मैटर नहीं करता। मतलब आपकी नॉलेज ही मैटर करती है यहाँ पे आके। ओके, तो ये हो गया सारा कुछ प्रिपरेशन के बारे में। अब थोड़ा सा हम एक छोटा पॉइंट ये है कि यार आखिरी के 2-3 महीने में बच्चे को एक ऐसी चीज क्या करनी चाहिए जिससे उसका बेनिफिट हो सके। सो हितेश, क्या कहना चाहोगे? एक चीज सर, क्या उसे 2-3 महीने के लास्ट में क्या करना चाहिए, एक चीज जो सबसे ज्यादा आपके पास अगर कोई शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं या आपको दिए गए हैं, तो सारे सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लीजिए, और एक बार सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए, अगर टाइम कम बचा है तो। एक ऐसी चीज मैं भी शॉर्ट नोट्स तो बोलूँगा ही, पर शॉर्ट नोट्स के साथ साथ PYQs और मॉक्स तो देने ही देने हैं, और शॉर्ट नोट्स को रिवाइज भी करते चलना है। और जो एक्चुअल नोट्स है जो आपने सर की क्लास में बनाए उन नोट्स को भी रिवाइज करते चलना है, और सर ने जो क्लास में क्वेश्चंस करवाए हैं उनको एक बार देखते चलना है। मतलब पेन पेपर बाजू में रखना है और साथ में एक बार कर भी लेना है। एक ऐसी चीज जो आखिरी के 2-3 महीने में या आखिरी के 1 महीने में कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स जो सर ने बनवाए हैं उसमें से तुम खुद से शॉर्ट नोट्स बनाओ, और फिर क्योंकि एक बहुत सारा हो जाता है कंटेंट एक ही सब्जेक्ट को लेकर के, तो इतना नहीं पढ़ पाते हम कम टाइम में, तो हमें शॉर्ट नोट्स पढ़ने चाहिए। फिर जो सर ने क्वेश्चन लगवाए हैं वो सारे करने हैं, और उसके बाद PYQs है, और फिर मॉक देना चाहिए। और कुछ भी तुम जब PYQs कर रहे हो तुम्हें कोई कुछ अच्छा कंसेप्ट नज़र आता है तो तुम्हें उसे नोट करके रख लेना है, वो तुम्हें बहुत हेल्प करता है।
सर मैं कहना चाहूँगा कि रिवीजन और उसके बाद जो मॉक टेस्ट है वो फुल मॉक टेस्ट दें आप। 3 आवर्स के जो टेस्ट हैं आप जितने देंगे वो आपको यूज टू बना देंगे, ताकि जो फाइनल डे है आपका उस दिन आपको ऐसा लगे नहीं कि मैं ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ अपने। आप जो उससे पहले जो 2 महीने हैं उसमें आप इतने फुल जो 3 आवर्स के टेस्ट दे सकते हैं, दे दीजिए, ताकि जो फाइनल डे आपको ये लगे हाँ ये मेरी हैबिट हो चुकी है, मुझे कोई चीज़ को टेंशन नहीं है कि मेरे जो क्वेश्चंस कंप्लीट कर पाऊंगा मैं नहीं कर पाऊंगा, जो टाइम है वो कम रहेगा ज़्यादा रहेगा। आपकी जो स्ट्रेटजी है आपको पहले बनानी है कि मैं पहले सेक्शन ए करूंगा, बी करूंगा या सी करूंगा, ये आप मॉक टेस्ट के अंदर आप बना लीजिए और फिर उसी को आप जो है फाइनल एग्जाम के अंदर इंप्लीमेंट कर दीजिए। चलिए, ये तो हो गई सारी प्रिपरेशन की बात। अब थोड़ा सा आईआईटी दिल्ली के बारे में बात करते हैं यार कि आईआईटी दिल्ली में क्या चल रहा है, कैसा माहौल है। तो स्टार्टिंग कैसा